और ये समय हर साल आता है। और वो समय है एग्जाम के खत्म होने का। अभी बोर्ड के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, स्टेट में किसी किसी स्टेट में हो रहा चल रहा होगा, लेकिन इस मार्च में तो सभी का हो ही जाना है। और उसके बाद अप्रैल के महीने में उनका मार्कशीट आएगा। और उस मार्कशीट को देख करके हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये तय करेगा बच्चे के भविष्य को। हमारा कोशिश ये रहे कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें, और पॉजिटिव तरीके से प्रोत्साहित करें। अब प्रोत्साहन में नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? तो एक एक कहानी है। एक लड़का बहुत मेहनत करता था, पढ़ता था। क्लास 1 2 3 4 5 गया। तो इतने कम में तो पहले जमाने में पिता उतने मार्कशीट नहीं देखा करते थे। माँ को समझ नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचा क्लास जाते गया, जब वो 7 में गया तो वो 80% मार्क्स लाया। लाकर मार्कशीट अपने पिता को दिया। और पिता बोले कि ये क्या है 80%? अरे 90 भी तो लाते कम से कम। हटाओ ये मार्कशीट, पढ़ो जाकर। पता नहीं क्या पढ़ता है, 80% मार्क्स लाया। मायूस हो गया। अगली बार, और पिता से ज्यादा रेपो नहीं होता था उस समय बच्चों का। वो समय अलग था। और माँ को पढ़ाई से कोई मतलब रहता नहीं था, माँ तो अपने गृह कार्य में रहती थी। अगली बार बच्चा और मेहनत किया, 85 लाया। अगले साल एग्जाम में 85 लाया। वो सोचा कि 5% तो ज्यादा है। पिता को दिखाया। पिता बोले ये क्या 85 लाया, इतने कम नंबर से क्या होगा? जाओ पढ़ो, बढ़िया से तैयारी करो अगली बार के लिए। हो सकता है और भी कुछ बोले हों। ये उस समय का तरीका था। वो फिर मायूस हो गया। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में चला गया, वो क्लास में तो जाना ही था उसको। और फिर वो तैयारी शुरू किया। एक साल फिर बीता। फिर एग्जाम का डेट आया। एग्जाम दिया। और मार्कशीट में 90% आया। एक लमसम बोल रहे हैं, 92 होगा, 93 होगा, या 88 होगा, है ना। पिता को दिखाने में वो संकोच थोड़ा किया, लेकिन फिर भी क्या, दिखाने दिखाना तो है ही। तो पिता बोले क्या 90% लाया, 100% क्यों नहीं लाया? कहाँ तुम कमी कर दिए? जा हटा। पता नहीं क्या पढ़ता है। फिर वो मायूस होकर चला गया। फिर अगले क्लास में फिर एक साल बीता। एग्जाम आया। एग्जाम दिया। मार्कशीट फिर आया। इस बार 95 था। खुश होकर नहीं, लेकिन गया पिता को दिखाने। पिता फिर वही बात, 100 क्यों नहीं लाया?
इसका मतलब तुम पढ़ता नहीं है ठीक से। फिर उसको भगा दिए। वो चला गया मायूस होकर। माँ बल्कि बोली, अरे क्यों डांटते हैं, कितना अच्छा तो लाया है। तो क्या अच्छा लाया है? 95 है। 5 कहाँ गया? और ऐसा व्यवहार रहता था उस समय, वो उस जमाने में। आज हम लोगों को भले ही लगे कि अरे ये कैसे, ऐसा कैसे संभव है, या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उस समय का सोच था। वो फिर मायूस होकर चला गया। और वो बहुत व्यथित हो गया मन से, और ये सोचा कि क्या किया जाए। और वो बहुत कड़ा निर्णय लिया। निर्णय लिया कि आज माँ बाप को काट ही देंगे। तय कर लिया। हथियार घर में रहता ही था पहले जमाने में, जंगली जानवरों से बचाव के लिए या चोर लुटेरों से बचाव के लिए। वो तलवार में धार कर लिया कि इतना मेहनत किए, कभी हमको प्रोत्साहन नहीं मिला, आज काट देंगे। और वो पूरे तैयारी के साथ, आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, आवाज आ रही है। बढ़िया। ठीक है। वो पूरे तैयारी के साथ रात के 12 बजे दबे पांव अपने माता पिता के कमरे के आगे खड़ा हो गया, और दृढ़ निश्चय के साथ कि आज काट देंगे। भगवान की महिमा देखिए कि माता पिता सोए नहीं थे, वो बात कर रहे थे आपस में। तो उसकी माँ उसके पिता से बोल रही है कि वो इतना मेहनत करता है, हर बार बढ़ते क्रम में लाया वो मार्क्स, लेकिन आप कभी भी उसको प्रोत्साहित नहीं किए। एक बार भी तो प्रोत्साहित करना चाहिए। 80 पर नहीं किए, 85 पर, 85 पर नहीं किए, 90 पर नहीं किए, 95 पर तो कर देते हैं। तो पिता बोले कि ऐसा नहीं है कि हम तुमसे कम प्यार करते हैं अपने बच्चे से, तुम जितना करती हो उतना ही हम उससे ज्यादा ही करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसे प्रोत्साहित कर दूंगा तो वो कम मेहनत करने लगेगा, उसके भीतर कुछ गुरूर आ जाएगा कि मैं बहुत जानता हूँ, मेरे पिता मुझे बहुत बढ़िया शाबाशी दिए मेरा पीठ ठोके, जबकि मेरा लक्ष्य है उसके लिए कि वो और अधिक अच्छा करे और आगे बढ़े। इसीलिए मैं उसे कभी शाबाशी नहीं देता हूँ, पीठ नहीं ठोकता। इतना सुना बच्चा, उसका पैर कांपने लगा। ये मैं क्या करने वाला था आज, कितना बड़ा महापाप हो जाता हमसे। और वो तुरंत तलवार फेंका और जा करके अपने पिता के पैरों पे गिर गया। तो दोनों घबरा गए, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो नहीं, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। आप हम आप मुझे कभी शाबाशी नहीं दिए, और मैं इतना मेहनत किया, तो मुझे लगा कि शायद आप मुझसे नफरत करते हैं, और मैं सोच लिया था कि आज मैं आपको जान से मार दूंगा। लेकिन मैंने ऐसा ऐसा आपको बात करते सुन लिया,
और मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, आपने जो भी किया, आप जो करते थे वो मेरे लिए करते थे, तो मुझे माफ कर दीजिए। तो पिता उठे और इतना बड़ा कदम बेटे को उठाते हुए देखे, सुने समझे तो गले से लगा लिए। लेकिन ये उस जमाने की बात थी, सही था, उस समय का कदम ये सही था और ऐसा ही होता था। उस समय के गार्जियन ऐसे ही होते थे और इसी तरह से हमारा समाज चल रहा था। लेकिन इस कहानी में एक बात और है कि अगर वो बच्चा अपने पिता को मारने नहीं जाता तो क्या करता, दूसरा कदम वो क्या उठाता। अगर वो अपने पिता को, माता पिता को मारने नहीं जाता, तो वो दूसरा कदम क्या उठाता, सेकंड ऑप्शन उसके पास क्या था। इतना बड़ा कदम, अपने माँ बाप को मार देना, ये मामूली कदम नहीं है। लेकिन अगर वो ये नहीं कर पाता, ये नहीं चुनता, ये रास्ता नहीं चुनता अपने माँ बाप को मारने का, तो फिर वो क्या चुनता। और मेरा मानना है, और शायद आप लोगों का भी मानना है, और ऐसा आज के जमाने में हो रहा है, वो खुद को मारता, वो सुसाइड कर लेता। और आज ऐसा ही होता है, यही हो रहा है। आज खुद को मारना आसान है, नशे का बाजार है, नशे में जा रहा है लड़का, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में। तो ये जो प्रोत्साहन करने का तरीका था अपने बेटे को उस पिता के द्वारा, वो तरीका उस समय ऐसा होता था ज्यादातर, लेकिन वो नेगेटिव हो गया। हमें इस मुझे ये लगता है कि उस पिता को अपने बच्चे को समझने में कहीं कमी रह गई, कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है। और ये कमी रही रेपो बिल्डअप नहीं रहने के कारण। हमारे प्रोत्साहन का तरीका जैसा भी हो, लेकिन बच्चों के साथ एक रेपो बिल्डअप हो। हम बच्चे को समझें बच्चों से ज्यादा, ताकि वो गलत कदम न उठाएं। वो उस कदम, उस उस स्थिति तक न पहुंचे कि वो अपने माता पिता को मार दें या खुद को मार लें। और इसके लिए जरूरी है कि हम रेपो बिल्डअप करें बच्चों के साथ, और बच्चे भी सहज महसूस करें अपने माता पिता के साथ। नहीं तो ये बर्ताव जो उस पिता ने किया, कोई तीसरा फायदा उठाएगा। ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे को किसी ने प्रोत्साहित किया हो कि मार दो अपने पिता को। ऐसी स्थिति में न जाए बच्चे। इसीलिए बच्चों के साथ रेपो बिल्डअप कीजिए और प्रोत्साहित कीजिए, कम मात्रा में ही। प्रोत्साहन का फायदा क्या होता है। एक बार की बात है कि मैं फॉरबिसगंज से आ रहा था, मेरे बगल का शहर है फॉरबिसगंज। फॉरबिसगंज से आ रहा था और मैं प्लेटफॉर्म पर कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो पीछे में कोई सज्जन खड़े थे, वो अखबार पढ़ रहे थे ऐसे, तो चेहरा उनका ढका था, लेकिन वो धोती पहने हुए थे खादी का। तो हवा के कारण धोती लहरा रहा था, तो मुझे लगा कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति हैं ये। तो मैं उठ गया कुर्सी से, बोला सर आप बैठ जाइए। जो मैं इतना बोला तो वो अखबार हटाए, तो हम देखे, अरे ये तो कृपा बाबू हैं।
कृपा बाबू मेरे पिता के गुरु थे। तो बैठ गए। बोले कहाँ जाओगे? हम बोले कि हम अररिया जाएंगे। क्या नाम है? बोले कि मेरा नाम विजय शंकर द्विवेदी, और मैं परिचय दिया अपना, पापा का नाम बोला तो पहचान गए। बड़ा खुश हुए। लेकिन ज्यादा खुश उस समय नहीं बोले। बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है ठीक है। दूसरे दिन वो इत्तेफाक से मेरे घर आए, दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन हो सके, लेकिन उसी सप्ताह में मेरे घर आए। वो उस वाकया, जो कि साधारण सा बात है, किसी को कुर्सी दे देना एक बहुत साधारण बात है, लेकिन वो ये देखे कि मैं उनको बिना देखे उनको कुर्सी ऑफर किया। वो इतना शाबाशी दिया हमको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संस्कार है। ये देखा कि कोई खड़ा है और वरिष्ठ है, बड़े हैं हमसे, और कुर्सी दे दिया, ये बैठने को बोला। बहुत साधारण बात, लेकिन प्रोत्साहन बहुत अधिक। मुझे भी लगा कि इतना छोटा बात पे बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। लेकिन उसका फायदा मुझे आज जाकर पता चलता है कि आज मैं ट्रेन में चलता हूं और कोई वरिष्ठ व्यक्ति रहते हैं, कोई बुजुर्ग रहते हैं, या कोई मुझसे बहुत ज्यादा उम्र में रहते हैं, जो चलने फिरने में या कुछ करने में थोड़ा सा कमजोर हैं। बड़े लोगों का मैं बेडरोल बिछा देता हूँ। उनका चादर, उनका कंबल, वो जो मिलता है बोगी में, वो मैं बिछा देता हूँ उनका। मतलब अंकल आप रुकिए, मैं आपका बिछा देता हूँ। मैं बिछा देता हूँ। सीट शेयर करना तो एक अलग बात है, या एक्सचेंज करना, वो तो मैं कर ही देता हूँ। लेकिन ये बेड बिछा देना, ये तकिया लगा देना, मैं अक्सर हाँ ये करता हूँ। और वो बहुत आशीर्वाद देते हैं। और मुझे अब जाकर पता चला कि ये उसी प्रोत्साहन का नतीजा है कि मैं आज ये सब करता हूँ। कॉलेज के समय में जब अपने दोस्तों के साथ में रहता था, तो कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अरे गुड्डू तुम भी खाओ, तुम भी लो। तो मैं सोचता था नहीं, वो पान वाला वो बहुत बुजुर्ग आदमी है, उसके सामने पान मैं नहीं खाऊंगा, मैं उसे प्रिया नहीं लूंगा। ये एक इज्जत देने का तरीका, वो क्या सोचेगा। तो इससे भी मैं बचा रहा। तो ये पॉजिटिव प्रोत्साहन था। मैं कुछ कविताओं का भी शौक रखता हूँ। शुरू में मैं कविता लिखा, फटे आंचल की जिंदगी। तो फटे आंचल की जिंदगी में अपने दोस्तों में सुनाया, किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि सबको वैसा नजरिया नहीं है, सबका वैसा नजरिया नहीं रहता है। लेकिन मेरा एक दोस्त संजय नाम का था, वो मुझे बार बार बोले सुनाओ यार। तो मैं उसको सुनाता था, और उससे मुझे और लिखने का प्रेरणा मिलता था। फिर मुझे मिले, लेकिन मुझे ये नहीं लगता था कि ये मेरा छप जाएगा। फिर मुझे मिले भोला शास्त्री प्रणयी, भोलानाथ प्रणयी, हरिकिशोर चतुर्वेदी। ये लोग जब मिले तो बोले कि एकदम छपेगा, बहुत बढ़िया लिखे हो तुम। और वो प्रोत्साहित करते थे हमको, शाबाशी देते थे, बहुत अच्छा है। और वो पत्रिका में छपा। पत्रिका में छपा तो मुझे और भी लिखने का शौक हुआ। और मैं उसके बाद फिर लिखता ही रहा। आज मैं 20-25 कविता तक लिख चुका हूँ, एक अच्छे स्टेंजा का।
और आज भी कुछ ना कुछ कभी कभी लिख ही लेता हूँ। तो ये पॉजिटिव प्रोत्साहन। और वो जो था जिसमें वो कत्ल करने चला गया, वो था, वो भी प्रोत्साहन, लेकिन थोड़ा वो नेगेटिव हो गया। उससे वो सुसाइड भी कर लेता है। और आज बच्चे वही कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ रेपो बिल्डअप होना जरूरी है। आप प्रोत्साहित कैसे भी कीजिए, आपको अपने बच्चे का समझ होना चाहिए कि ये बच्चा मेरा क्या कर सकता है। अगर आपके भीतर ये समझ नहीं है कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है, तो आपके किसी भी प्रोत्साहन का, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चाहे जिस तरीके का प्रोत्साहन हो, आपका कोई काम नहीं आएगा। अगर आप बच्चे को नहीं समझिएगा, तो अधिक दुलार और अधिक प्रोत्साहन से हो सकता है वो आगे कुछ कर ही ना पाए। तो इसीलिए रेपो बिल्डअप होना जरूरी है। अच्छा, एक और बात है कि बच्चों का जो प्रयास होता है वो 100% होता है। हर बच्चा अपने सफलता के लिए प्रोत्साहन का अधिकारी है। वो जितना सफल हुआ है, उतनी सफलता के लिए वो प्रोत्साहन का अधिकारी है। ये तय आपको करना है कि आप कितना प्रोत्साहित उसे करते हैं और आगे के लिए उसको कितना तैयार करते हैं। आपके नजर में आपके बच्चे का सफलता दूसरे बच्चों की तुलना में कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन उस बच्चे के लिए एफोर्ड, उस बच्चे ने एफोर्ड अपना 100% लगाया है उतना सफल होने के लिए। जैसे एक पति कमा करके जब लाता है, तो क्या अपेक्षा करता है? पत्नी बोलेगी बहुत है। अगर वहीं खरी खोटी सुनाते हैं, क्या लाए हो? उसका पति तो इतना कमा कर लाता है। यही बात बच्चों के साथ भी है। बच्चे जो लाए, जो कमा करके लाए हैं वो अंक, उसके लिए वो प्रोत्साहन, उसके लिए वो शाबाशी के अधिकारी है। उसमें कटौती मत कीजिए। हाँ, आगे के लिए उसे तैयार कीजिए, आगे के लिए उसे और बल दीजिए। और ज्यादा जरूरी है कभी कभी, एक और है कि कभी कभी एक अच्छा टीचर, एक बहुत ज्ञानवान टीचर भी बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। बच्चे में ये भी देखिए, बच्चों के साथ आपके नजर में टीचर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपको लगेगा अरे ये टीचर तो हमारे बच्चे को आईएएस बना देंगे, लेकिन उनके भीतर पढ़ाने का हुनर नहीं है। और एक कम जानकार टीचर भी पढ़ाने का अच्छा हुनर रखते हैं। तो बच्चे को सिखाना कैसे है, आपका बच्चा सीखेगा कैसे, ये ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सिवाय इसके कि कोई गोल्ड मेडलिस्ट आपके बच्चे को पढ़ाए। पहले कहानी में बच्चे के भीतर आइडिया आया, पिता के शाबाशी नहीं देने के कारण उसके मन में आइडिया आया, लेकिन वो आइडिया गलत था, वो आइडिया नेगेटिव था। वो मारने और मरने का आइडिया आ गया उसके भीतर। उस जमाने में बहुत बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनके भीतर पॉजिटिव आइडिया आया होगा, जिन्होंने ये सोचा होगा, जिस बच्चे ने सोचा होगा नहीं, मेरे पिता 90% नहीं है, मैं 95 लाकर दिखाऊंगा, मैं और मेहनत, वो आइडिया, आइडिया, सारा खेल आइडिया का है। तो बच्चे के भीतर आप प्रोत्साहित जैसे भी कीजिए, ध्यान ये दीजिए कि उनके भीतर आइडिया आए। हंड एफर्ट उनका हमेशा 100% रहेगा। 50% मार्क्स लाने वाला भी 100% मेहनत किया है, अपना 100% किया है। और 90 95 100 लाने वाला भी अपना 100% मेहनत किया है। बस कमी है आइडिया का। किसी बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते टीचर मर जाते हैं, बच्चा नहीं समझ पाता है, बच्चे का आइडिया आईक्यू विकसित नहीं होता है, वो नहीं समझ पाता है, लगा तो वो 100% लगा रहा है अपना, और कोई जरा सा हिंट्स पे समझ जाता है। हमारे यहाँ पढ़ने आता था, आते थे एक संजय केडिया, वो मेरे फूफा जी टीचर थे।
वो परेशान करके रख देता था, वो आइडिया इतना लाता था, वो खुद आइडिया विकसित करता था। बाद में वो अमेरिका गया, बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ा आदमी बना। वही मेरे फूफा जी से पढ़ के। हम लोगों से उसका आइडिया कहीं अधिक था, हमारा आइडिया उससे कम था, या उसके साथ पढ़ने वाले का आइडिया था। इसीलिए तो वो इसी क्षेत्र से निकल के वो अमेरिका में, अमेरिका तक चला गया उस जमाने में। वो पहला व्यक्ति था अमेरिका जाने वाला हमारे गांव से। तो उसके भीतर आइडिया आता था। तो ये तो गॉड गिफ्टेड हो गया, किसी को जल्दी आ जाना आइडिया। तो हम बच्चे के भीतर आइडिया विकसित करें। मुझे याद है कि मेरे प्रिंसिपल थे जगदीश पांडे, वो जो पढ़ा देते थे वो याद हो जाता था हमेशा के लिए। जबकि उनका विषय भी नहीं रहता था वो। एक वो सारा विषय पढ़ा देते थे। एक पढ़ा दिए, उगना रे मूर्खते गलो, वो कहानी आज तक याद है। गणित का फार्मूला आज भी याद है। कुछ ग्रामर का कुछ पॉइंट सब जो उनके द्वारा पढ़ाया गया था वो आज भी याद है। तो पढ़ाने वाला कितना हुनरमंद है, गोल्ड मेडलिस्ट है या कम पढ़ा है अलग बात है, हुनरमंद कितना है। तो रेपो बिल्डअप जो कर ले, जो बच्चे के दिमाग से, जिस टीचर का दिमाग, जिस तरह से दो चलते हुए नाव से एक दूसरे पर चले जाते हैं व्यक्ति, एक दूसरे से जब ज्ञान चले जाएगा तो दोनों साथ चले नाव, रेपो बिल्डअप वहां होता है। जैसे एक महावत का हाथी से रेपो बिल्डअप है, जैसे एक घोड़ा का घुड़सवार से रेपो बिल्डअप है, वैसे एक शिक्षक का जब विद्यार्थी से रेपो बिल्डअप हो जाएगा, एक पिता का पुत्र से, माँ का पुत्र से, माँ का बेटी से, हर रिश्ता में जब रेपो बिल्डअप हो जाएगा तो उन्नति तो होना ही है। सब आगे बढ़ेगा, और परसेंटेज भी अच्छा आएगा, मार्क्स भी अच्छा आएगा, और वो बच्चा निखर के व्यक्ति अच्छा बनेगा। तो बस यही कहना चाहूंगा कि इस बार जो मार्कशीट आएगा, बच्चे को प्रोत्साहित जरूर कीजिएगा। हाँ, पैनी नजर रखिएगा, और बच्चों के साथ रेपो बिल्डअप जरूर अपना कीजिएगा। बच्चे को क्या दिक्कत है और बच्चा कैसे समझेगा, आगे का रास्ता कैसे होगा, ये तय जरूर कीजिएगा। क्योंकि याद रखिएगा, मारना और मरना कुछ भी हो सकता है। कोटा भेज देते हैं बच्चे को, जिसके भीतर आइडिया बढ़िया से विकसित होता है वो तो निकल जाता है। जो बच्चा आइडिया विकसित नहीं कर पाता है, कोटा गया है पढ़ने तो मार्क्स अच्छा ही लाता होगा, लेकिन आइडिया विकसित नहीं कर पाया, वो जो नहीं कर पाता है वो सुसाइड भी कर लेता है। तो बच्चे के ऊपर अनावश्यक प्रेशर नहीं, क्योंकि ये बहुत अधिक कंपटीशन का जमाना है, बहुत अधिक। ये ध्यान रखिएगा कि जमाना बहुत बदल चुका है, जमाना बहुत रेस का है। बस यही बात कहूंगा। थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। सभी क्लैपिंग करेंगे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हिचक रहे थे, 1 घंटा पहले हिचक रहा था इंसान। आज देखो, सही प्रोत्साहन मिला और बच्चा बोल उठा। तो मजा आया। और ये टॉपिक सचमुच बहुत छूने वाला टॉपिक है। जैसे कि अभी विजय जी बोल रहे थे, हमारे घर में भी 2 बड़े भाई हैं। एक बड़े हैं हमसे, एक छोटे हैं। बड़े भाई उस जमाने में यूक्रेन जाके माइनिंग के डिग्री लेके आए, लेकिन लग कहीं कुछ ये था, नहीं उतना जो फाइनेंशियल, बाद में तो सब फाइनेंशियल देखते हैं कि कितना फाइनेंस में ग्रो कर पाए। छोटा भाई सिंपल ही धीरे 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 रहे, आज वो अचीव कर गया। तो सही बात है, आइडिया होना चाहिए। अब पहले के पेरेंट्स ऐसे थे, पहले के पेरेंट्स मार्क्स देखते थे, पढ़ाए या ना पढ़ाए,
वो नहीं देखे कि मेरा बच्चा 10 से 4 स्कूल गया कि क्या हुआ क्या नहीं, अपना एफर्ट नहीं देखेंगे। उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, अब जैसे नहीं है। पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती थी, हम लोग के फादर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। लेकिन अभी वो चेंज हो गया है। और सबसे बढ़िया तो अभी जस्ट रिजल्ट आएगा सब बच्चे का, उसमें ये टॉपिक आज मुद्दा उठाना बहुत बड़ी बात है। तो इनके वक्तव्य पे सभी हमारे बीच में बहुत अनुभवी लोग हैं, तो बारी बारी में आगे सबसे पहले बाल मुकुंद जी को अनम्यूट करती हूँ। जी भैया। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। आज गुड्डू जी ने जो टॉपिक